मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड विकेबलरी की क्लास में जे जे वालों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं मास्टर। आप मुझे बोल सकते हैं मास्टर, मेरा नाम मास्टर। ओके, तो आज क्लास नंबर 7 है विकेबलरी की। अगर आपने पिछले 6 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप यहाँ पे क्यों आ गए भाई? आप जाइए और देख करके आइए पिछले 6 क्लासेस, उसके बाद आपको इसको देखना है। ठीक है, लगातार विकेब की सीरीज चलती हुई आ रही है और मैथ्स की वीडियोस भी लगातार पढ़ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो वर्ड है दैट इज एडेप्टनेस। एडेप्टनेस का मतलब होता है हाई लेवल ऑफ स्किल। एडेप्टनेस, ठीक है, इसका मतलब है आप स्किल है, एक्सपर्टाइज है, आपकी प्रोफिशिएंसी है, मास्टरी है और क्या है, कॉम्पिटेंस है। अच्छा सर, लेकिन अगर एंटोनिम की बात करेंगे, अगर कोई चीज कॉम्पिटेंस है तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इन कॉम्पिटेंस हो जाएगा। ओके, अगर हम बात करते हैं एप्टीट्यूड अगर किसी के अंदर है तो दूसरी चीज उसकी नेगेटिव क्या हो जाएगी? इनएप्टीट्यूड हो जाएगा। ओके सर, क्लमजीनेस है, उसके अंदर क्या है भाई? क्लमजीनेस है, उसके अंदर क्या है? क्लमजीनेस है, यानी वो क्या है? बेढंगा है। अच्छा सर, इनएबिलिटी है, कोई एबिलिटी नहीं है। अमेचर है, अमेचरिज्म, इसका मतलब है कोई भी उसको कुछ आता नहीं है, बस शौकिया है, उसके सारे शौक की वजह से सारे काम कर रहा है। अगर अगला वर्ड लेंगे दैट इज बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस का मतलब होता है एक्ट ऑफ काइंडनेस, बहुत दयालु किस्म का है। ठीक है, काइंडनेस है, वो रोई और भाई साहब पिघल गए। ठीक है, बेनिवोलेंस है, काइंडनेस है। चैरिटी, कंपैशन, जेनरोसिटी, ह्यूमैनिटी, उनके अंदर बहुत मानवता है। उसने बोला कि मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया है, बहुत ह्यूमैनिटी है, जनरसिटी है इनके अंदर, तुरंत रिचार्ज कर दिया फोन। ठीक है भाई। अच्छा, लेकिन एक सख्त वाला है लौंडा, वो क्या करेगा? उसके अंदर क्रुएलिटी होगी, वो नहीं करेगा रिचार्ज। हार्शनेस, सेल्फिशनेस, मैलिस, ब्रुटैलिटी, भाई साहब इतना ज्यादा नेगेटिव इतना भी नहीं होना चाहिए। अगला जो वर्ड है दैट इज कोहेरेंट। इसका मतलब होता है लॉजिकली कनेक्टेड। कोई चीज अगर लॉजिकली कनेक्टेड हो तो कोहेरेंट बोलते हैं। जैसे उसका सिनोनिम क्या होगा? वो चीज लॉजिकल है, इलॉजिकल नहीं है, वो क्लियर है, कंसिस्टेंट है, ऑर्गेनाइज्ड है। इसका मतलब ऑर्गेनाइज्ड है, प्रॉपर तरीके से है ना, ऐसा रैंडम नहीं है, रीजनेबल है, हवाबाजी का नहीं है। अच्छा सर, लेकिन अगर एंटोनियो की बात करोगे, वो लॉजिकल था, ये कंफ्यूज्ड है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई हमारे आसपास? इलॉजिकली चीजें चल रही, वेग है, क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, अनक्लियर है, इनकंसिस्टेंट है, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं। तो कंसिस्टेंट का एंटोनिम क्या हो जाता है? इनकंसिस्टेंट। अगला वर्ड क्या है सर? दैट इज डिलीजेंस। डिलीजेंस और डिलीजेंट में क्या फर्क है? ये क्या है? केयरफुल एंड परसिस्टेंट एफर्ट, इसको डिलीजेंस बोलते हैं। और डिलीजेंट होता है हार्ड वर्किंग, इसको हम डिलीजेंट मेहनती बोलते हैं। तो हार्ड वर्क को क्या बोलोगे आप? डिलीजेंस। ठीक है, और हार्ड वर्किंग को क्या बोलोगे? डिलीजेंट। तो ये हो गया नाउन और एडजेक्टिव का फर्क। सर, परसिस्टेंस हो गया, इंडस्ट्रियस इंडस्ट्री हो गई, डेडिकेशन हो गया और कमिटमेंट। अगर इसका एंटोनिम देखोगे तो भैया लेजीनेस है, उधर कमिटमेंट चल रही है, हम तो करेंगे ही नहीं, आलसा आ रहा है। ठीक है, नेग्लिजेंस है, केयरलेसनेस है, आइडलनेस है और अपैथी है। पैथेटिक मतलब, अपैथी मतलब होता है जो चीजों में इंटरेस्ट ले, अपैथी मतलब चीजों में इंटरेस्ट नहीं। एलोक्वेंट किसको बोलेंगे? फ्लुएंट एंड परसुएसिव इन स्पीकिंग। अगर कोई स्पीकिंग में फ्लुएंट है और परसुएसिव है तो उसे आप एलोक्वेंट बोल सकते हैं, यानी वो फ्लुएंट कहलाएगा, वो आर्टिकुलेट कहलाएगा, एक्सप्रेसिव कहलाएगा, परसुएसिव कहलाएगा और सिल्वर टोंग्ड है उसका। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एंटोनिम की अगर बात करोगे तो आर्टिकुलेट का उल्टा क्या हो जाएगा सर? इनआर्टिकुलेट हो जाएगा। हेजिटांट है, मतलब बोलने से पहले बहुत ज्यादा शर्माएगा, सोचेगा, नहीं बोल पाएगा। अनक्लियर है, पता ही नहीं है क्या बोलना। ऑकवर्ड सा है, म्यूट है, शांत गूंगा टाइप। ठीक है, नहीं बोलेगा। अगला दैट इज फ्रुगल। फ्रुगल का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकल इन स्पेंडिंग, मतलब उड़ा देगा सारी पैसे से। तू पैसा पैसा ले, पैसे की लगा दू ढेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की। ठीक है भाई, आगे तुम बताओ। इकोनॉमिकल है, इसका मतलब है कि वो उड़ा देगा। फ्रुगल मतलब इकोनॉमिकल इन स्पेंडिंग। ठीक है, सॉरी इसका उल्टा ही बता दिया, फिर से पढ़ाता हूँ। तो ये जो हमारा वर्ड है इसको क्या बोलेंगे? फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है कोई कंजूस टाइप का, यानी इकोनॉमिकल इन स्पेंडिंग, बिल्कुल पैसा नहीं उड़ाएगा। इकोनॉमिकल है, वो पूछेगी पैसा है, चलें आज मार्केटिंग करने चले, नहीं ऐसा ना, मेरा वॉलेट कल चोरी हो गया। थ्रिफ्टी है, कंजूस है, प्रूडेंट, बुद्धि लगा रहा है, हाँ 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 नहीं करूंगा। स्पेयरिंग है और सेविंग, बचाने वाला है। एंटोनिम्स मतलब वेस्टफुल, क्यों? पैसा पैसे की लगा दूं ढेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की। आगे आप जानो। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट, लेविश, रेकलेस, स्पेंड थ्रिफ्ट, उड़ा के देगा, पैसा उसा खत्म कर देगा, है ना। अंकल नमस्ते, चलो काम की बात पे, आप पूछेंगे आप कितने पैसे कमाते हैं, बस
एक हफ्ते में मतलब आपकी बेटी एक हफ्ते में उतना उड़ाती है, एक हफ्ते में मेरी गाड़ी उतना तेल खाती है, तो मतलब वो बंदा पैसे वाला उड़ा देगा सब, ठीक है भाई। ग्रेटिफाई का मतलब होता है टू प्लीज और सेटिस्फाई। अब सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्लीज हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, डिलाइट मतलब प्रसन्न, कंटेंट मतलब संतुष्ट, फुलफिल मतलब भी संतुष्ट। अच्छा सर, डिसप्लीज है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, डिससेटिस्फाई है, एनॉय परेशान है, अपसेट है, टेंशन में, फ्रस्ट्रेट है, अरे यार क्या हो गया मेरे जीवन में, क्यों छोड़ा उसने मुझे, बड़ी दिक्कत की बात हो गई। अच्छा सर, हिंड्रेंस का मतलब होता है ऑब्स्टेकल और डीले, किसी चीज में क्या हो जाए, रुकावट आ जाए, डीले हो जाए वो, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा सर ऑब्स्टेकल, बैरियर, इम्पीडिमेंट, ब्लॉकेज और इंटरफेरेंस। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। एंटोनिम में क्या होंगे, एड मतलब उसका इलाज है, असिस्टेंस मदद मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रुकावट हो जाएगा। अगला दैट इज इम्पीकेबल, मतलब उसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं, जैसे मैं ठीक हूं तुम ठीक नहीं हो, ऐसा बोल गई वो। जब उसने बोला मैं हूं परफेक्ट और आप क्या हैं, इम्परफेक्ट, मैं हूं फ्लॉलेस और आप हैं फॉल्टी, यानी कि मैं फ्लॉलेस हूं, मेरे में फ्लॉ ही नहीं है, और आप कैसे हैं, फॉल्टी हैं। मैं हूं स्पॉटलेस और आप ठहरे डिफेक्टिव आइटम, ठीक है। मैं ठहरी एक्सीलेंट, तुम फ्लॉड हो, तुम में कमी है। मैं हूं फॉल्टलेस और तुम इन्फेरियर हो, मतलब तुम ठहरे पूरी तरीके के लल्लू। जुडिशियस का मतलब होता है वाइज इन डिसीजन मेकिंग, वो कहती है देखो भाई, मैं हूं वाइज और तुम क्या ठहरे, लल्लू, फूलिश। मैं ठहरी प्रूडेंट, बुद्धि विवेक वाले, तुम ठहरे केयरलेस, लापरवाह टाइप के। मैं हूं सेंसिबल, तुम ठहरे इम्प्रूडेंट, प्रूडेंट का उल्टा हो गया। मैं ठहरी रिजनेबल, तुम ठहरे रेकलेस। मैं ठहरी थॉटफुल और तुम हो अनवाइज, बिना बुद्धि विवेक के भाई, ठीक है। तो इस तरीके से जुडिशियस का मतलब हो गया कि वो समझदार है। सर कीनली का मतलब क्या, विद एगरनेस और शार्पनेस, यानी एगरनेस और शार्पनेस जो है उसको हम कीनली बोलते हैं। तो एगरली, आप एगरली उसका वेट करते हो, ठीक है। वो इंडिफरेंटली कहती है कि चलो जाओ यार, तुमसे बात करने का मूड नहीं है। आप शार्पली चीजों को करते हो, वो डली करती है, एकदम डल हो करके ले, मूड ही खराब कर देंगे। क्या करती है, डली करती है, मूड खराब कर देगी। आप एंथुजियास्टिकली उसे मैसेज करते हो, वो अपैथेटिकली आपका रिप्लाई करती है, तो आपको लगता है जाओ, बात करने का मूड है नहीं है। इंटेंशनली आप चीज़ों को एकदम इंटेंशनली फॉलो करते हो, वो आपको कोल्डली बिहेव करके दिखा देती है कि जाओ तुम तो भागो यहाँ से। तुम डीपली उसके बारे में सोचते हो, वो तुम्हारे बारे में वीकली सोचती है, सोचती ही नहीं है, लगभग लगभग कमजोरी से। लीनियंट का मतलब होता है नॉट स्ट्रिक्ट, जैसे आप क्या हैं, आप मर्सीफुल हैं, आप उस पर दया दिखाएंगे, लेकिन वो कैसे है, स्ट्रिक्ट, तुमको उससे बात नहीं करनी। आप बोलेंगे सर मैं टॉलरेंट हूं, मैं बर्दाश्त कर लेता हूं, वो बोलेगी कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, हार्श, कठोर है वो, मारेगी पटक के तुम्हें। मिल्ड हैं आप, नॉर्मल हैं, एवरेज टाइप के हैं, वो रिजिड है, कठोर ठहरी। आप ठहरे फ्लेक्सिबल, वो झुकाएगी, आप हाँ 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 मैं जरू का गुलाम बन के रहूंगा, लेकिन वो कैसी है, सिवियर है, गंभीर टाइप की है, गौतम बना देगी आपको। फॉरगिविंग है, आप माफ कर देंगे, वो बोलेगी सुनो जाओ और निकलो यहां से, आना मत। अनफॉरगिविंग है, माफ नहीं करेगी। मेटिकुलस मतलब वेरी केयरफुल अबाउट डिटेल्स, जैसे अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको क्या होना पड़ेगा, मेटिकुलस, यानी आप बहुत केयरफुल होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए, थ्रू आप चीजों से होकर गुजरे, एग्जैक्ट चीजें भरनी चाहिए, एक्यूरेट तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन अगर एंटोनिम होगा, आप केयरलेस होंगे, तो पता चलेगा कि आपको भरना था कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपने वहां पे मैरिड भर दिया, क्या भर दिया भाई, मैरिड, और आप क्या थे, अनमैरिड। रफ, नेग्लिजेंट, स्लोपी और इम्प्रिसाइज, यानी प्रिसाइज नहीं है आप, ठीक ठीक नहीं है। अगली बात सर, नोटेबल है, यानी वर्दी ऑफ अटेंशन, ध्यान देने योग्य बात है। जैसे रिमार्केबल, अगर किसी ने टीयर 1 बढ़िया से जिन लोगों ने टीयर 1 अच्छे से पास किया, उनको हम क्या बोलेंगे, वाओ रिमार्केबल, यानी कि बहुत अच्छा काम किया। सिग्निफिकेंट, प्रोमिनेंट, वो इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश्ड है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रोमिनेंट है। सर एंटोनिम की बात करेंगे, ऑर्डिनरी चीज करी गई है, अनइंपॉर्टेंट है, वो कॉमन है सर, वो इनसिग्निफिकेंट और नॉर्मल है, बिल्कुल जरूरत नहीं इस चीज की। अच्छा सर, ऑब्सक्योर की बात करें, नॉट क्लियरली नोन, उसके बारे में क्लियरली पता नहीं है, यानी वो चीज क्या है, अनक्लियर है, वो चीज क्या है, हिडन है, वो वेग है, वो अनसर्टेन और अननोन है। लेकिन सर मुझे उसके इरादे पता है, क्लियर है, वो फेमस, ऑब्वियस, वेल नोन और एविडेंट। एविडेंट मतलब सीधा सीधा आपको चीजें दिखेंगी। अगली बात अगर करते हैं प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप और इंटेंस, कोई चीज बहुत डीप और इंटेंस है तो उसे प्रोफाउंड बोलेंगे, यानी वो चीज डीप है, वो चीज इंटेंस है, सिग्निफिकेंट है, मीनिंगफुल और सीरियस है। लेकिन उल्टा बोलोगे तो शैलो है,
उथला है, यानी कि वो गहरा नहीं है। सुपरफिशियल है, मतलब हवा हवाई है। सर ट्रिवियल है, तुच्छ टाइप का है। सर माइनर, बहुत नॉर्मल और लाइट, मतलब बहुत हल्के में लिया जा सकता है। रेकलेस का मतलब क्या होता है? सर केयरलेस अबाउट डेंजर, यानी डेंजर यानी जो भी खतरा है उसके लिए बहुत ज़्यादा केयरलेस होना, रेकलेस उसी को बोलते हैं। यानी वो केयरलेस है, वो रैश, वो इररेस्पॉन्सिबल, इम्पल्सिव और डेयरिंग भी कह सकते हैं, बट डेयरिंग लल्लू हो सकता है थोड़ा सा। सर कॉशियस है, यानी ध्यान रखेगा, केयरफुल है, प्रूडेंट है, रीजनेबल है, रिस्पॉन्सिबल है और सेफ। अगला, सिंसियर का मतलब होता है जेन्युइन एंड ऑनेस्ट। कोई जेन्युइन है और ऑनेस्ट है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंसियर बोलेंगे। यानी वो ऑनेस्ट है, वो जेन्युइन है, वो क्या है? वो ट्रुथफुल है, वो फ्रैंक और ऑथेंटिक भी है। सर बात करेंगे कि इनसिंसियर, उल्टा इसका, अगर वहां पे सिंसियर तो ये इनसिंसियर है। सर वहां पे अगर वो ट्रुथफुल है तो ये लल्लू है, फॉल्स है, ये फेक है, ये डिसऑनेस्ट है और हिपोक्रिटिकल है, यानी कि किसी और मतलब किसी और की तरह से बन के दिखा देना, है ना, भेड़ के खाल में भेड़िया, है ना। ट्रांसपेरेंट मतलब है इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब सीधा वो चीज़ दिखेगा आपको, ट्रांसपेरेंट है, क्लैरिटी उसमें होगी, यानी वो क्लियर है, वो ऑब्वियस है, वो प्लेन है, वो विजिबल है और अपेरेंट है। लेकिन सर अगर एंटोनिम की बात करेंगे तो ओपेक है, अब पता नहीं कर पाओगे। हिडन है, वो वेग है, अनक्लियर और सीक्रेटिव है, चुपचाप से काम कर रहा है। अगर बात करें वाइगरस, इसका मतलब होता है स्ट्रांग एंड एनर्जेटिक, ठीक है। वाइगरस तो ये तो आपको पता ही होगा ये वर्ड, ठीक है। एनर्जेटिक, स्ट्रांग, एक्टिव और पावरफुल और डायनेमिक। बात करें एंटोनिम्स की, दैट इज वीक, फीबल, स्लगिश, इनएक्टिव और लाइफलेस है। समझ गए ये? तो फिर क्या ही माहौल बनेगा। अगला, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। सर अगर कोई सेल्फलेस कंसर्न फॉर अदर्स है, अगर किसी के अंदर सेल्फलेस कंसर्न है अदर्स के लिए, किसी को भी देखा, हम मोहतरमा आपको कोई तकलीफ, हम है ना आपके लिए, तो वो ऑल्टरिज्म है। उसको क्या बोलेंगे? ऑल्टरिज्म। लेकिन उस इंसान को ऑल्ट्रिस्ट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा सर, साइंटिस्ट हु स्टडीज लाइफ, जो जीवन के बारे में पढ़े। बायो मतलब लाइफ होता है, तो बायोलॉजिस्ट, तो बायोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा भाई? साइंटिस्ट हो जाएगा, जो स्टडी करेगा लाइफ के बारे में। लॉन्ग लास्टिंग डिजीज मतलब ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे समय तक चलती है, उसको क्रोनिक बोलते हैं। क्रोनिक क्या बोलेंगे? क्रोनिक, चरोनिक मत बोल देना। सर पर्सन अक्यूज्ड इन कोर्ट, उसको हम डिफेंडेंट बोलेंगे। डिफेंडेंट का मतलब क्या होता है? जिस पर आरोप लगा हो कोर्ट। सर अच्छा, बिजनेस स्टार्टर को क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। ओके सर। पर्सन फ्रॉम अनदर कंट्री, अगर कोई दूसरे जगह से आए तो उसको फॉरेनर या फिर उसे एलियन भी बोला जा सकता है। सर साइंटिस्ट हु स्टडीज अर्थ, जो अर्थ के बारे में पढ़ेगा, जियोलॉजिस्ट है वो, ठीक है सर। स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, इसको हिस्टोरियन बोलेंगे। पर्सन हु कम्स टू लिव इन अ कंट्री, वो इमिग्रेंट है, वो दूसरे जगह से भाग के इस अब दूसरे देश में आया है, रहने आया है, तो इमिग्रेंट है। अच्छा सर, क्लीनर ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग को क्लीन करता है उसे जैनिटर बोलते हैं। अच्छा सर, ऑर्गेन दैट फिल्टर्स ब्लड, उसको किडनी कहते हैं। किडनी तो आपको पता ही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट इन लॉजिक, जो लॉजिक देने में एक्सपर्ट है उसे लॉजिशियन बोलते हैं, वो लॉजिक लॉजिक दे देता है हर बात पे। सर सपोर्टर ऑफ मोनार्की, जो बोले कि हाँ राजतंत्र चलना चाहिए, राजा वाला सिस्टम रहना चाहिए, वो मोनार्किस्ट कहलाएगा। राइटर ऑफ नॉवेल्स, जो नॉवेल्स लिखता है उसको नॉवेलिस्ट बोलेंगे। वन हु कंपीट्स अगेंस्ट, उसे ओपोनेंट बोलते हैं, बहुत ईजी है। लव फॉर ह्यूमैनिटी, उसे फिलेंथ्रोपी, और अगर उस इंसान को बोलेंगे फिलेंथ्रोपिस्ट। रिपीटेड वर्ड्स ऑफ समवन, उसको हम बोलते हैं क्यूटेशन, कोटेशन, क्या बोलेंगे? कोटेशन, यानी किसी की कही गई बात को कहना, कोटेशन। अच्छा सर, वन हु इन्वेस्टिगेट्स, उसे रिसर्चर बोलते हैं। एक्सपर्ट इन स्टेटिस्टिक्स, उसे स्टेटिस्टिशियन बोलते हैं, स्टेटिस्टिशियन बोलते हैं, ठीक है सर। स्किल्ड वर्कर इन टेक्नोलॉजी, टेक्नीशियन कहलाएगा। सिटी ड्वेलर को बोलते हैं अर्बेनाइट, क्या बोलेंगे? अर्बनाइट, ठीक है सर। ऑफरिंग सर्विस विलिंगली, उसे वॉलेंटरिज्म बोलते हैं कि जाओ भैया हम खुद ही सेवा दे देंगे, आप बताओ तो सही, हम काम कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे, और बताओ, उसे वॉलेंटरिज्म बोलते हैं, ठीक है सर। वन हु राइट्स, उसको राइटर बोल देंगे। फ्रेंडली टू गेस्ट, उसे जीनियल बोलेंगे, जो लोगों के, जो गेस्ट के प्रति, मेहमानों के प्रति फ्रेंडली व्यवहार करता है। यंग पर्सन को यंगस्टर बोलते हैं, बहुत ईजी था। अगला, एंड दैट इज सर क्या? इडियम्स एंड फ्रेजेस। जरा देखो, एट स्टेन्स थ्रो, मतलब सर मैं भी रहता हूँ वहां, वो भी रहती है, लेकिन सर से पत्थर फेंको ना इतनी दूरी पर, ऐसे पहुंच जाऊंगा उसके घर, यानी कि उसका घर बहुत ज्यादा क्या है? क्लोज है, वेरी नियर है सर, मतलब स्टोन्स थ्रो पर है। एट योर फिंगर टिप्स मतलब इजिली अवेलेबल है वो चीज, ठीक है। एट योर फिंगर टिप्स है, ठीक है। या फिर कंप्लीटली लर्न भी बोल सकते हो उसको। ब्रेक न्यू ग्राउंड, डू समथिंग इनोवेटिव, मैं भाई तहलका मचा दिया मैंने। कट लूज, इसका मतलब फ्री योर सेल्फ, कट लूज मतलब आप टाइट बंधे हुए थे, आपने कट कर दिया, हो गया आजाद आज तुमसे, अब आज के बाद मैसेज मत करना, तुम्हें ब्लॉक कर देंगे, ठीक है भाई। उसने भी तुम्हें ब्लॉक पहले से ही कर दिया, इसलिए तुम ऐसा कह रहे होगे।
अंटिल द लास्ट मोमेंट, डाउन टू द वायर, डाउन टू द वायर इसका मतलब है अंटिल द लास्ट मोमेंट। सर इजी डज इट, इसका मतलब है डू केयरफुली। फिट एज फिडल, वेरी हेल्दी, फिडल के जैसे अगर आप फिट हैं तो बहुत हेल्दी हैं। गेट क्रैकिंग का मतलब स्टार्ट क्विकली। होल्ड योर टंग मतलब चुप रहो, टंग को ऐसा होल्ड कर लेना तो चुप हो जाओगे। इन अ फ्लैश, वेरी क्विकली। कीप मतलब ऐसा फ्लैश किया और तुरंत हो गया, वेरी क्विकली। कीप योर वर्ड यानी फुलफिल प्रॉमिस, जो आपने बोला है उस पर अड़े रहना। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब भैया सोने दो, शेर को सोते हुए शेर को जगाना नहीं चाहिए। अच्छा सर, अवॉइड ट्रबल, मेक एंड्स मीट मतलब जैसे तैसे खाने पीने का जुगाड़ कर लेना। मैनेज एक्सपेंसेस, सर नॉट प्लेइंग विद अ फुल डेक मतलब नॉट मेंटली साउंड है ना, उसको हम बोलेंगे। ऑन द ब्रिंक मतलब वेरी क्लोज टू, किसी चीज के ब्रिंक पर हैं आप, एकदम पहुंचने ही वाले, बहुत क्लोज हैं। सर प्ले विद फायर मतलब टेक डेंजरस रिस्क। सर क्विक ऑन द ड्रॉ मतलब फास्ट टू रिस्पॉन्ड, तुरंत ही, ठीक है। रन लाइक द वाइंड इसका मतलब होता है रन वेरी फास्ट, हवा की तरह भागना एकदम। सेफ एंड साउंड मतलब कंप्लीटली सेफ है आप। टेक इट इजी रिलैक्स, टेक इट इजी फॉर्म इजी, है ना, वो सुना। अंडर योर नोज इजिली नोटिसेबल मतलब बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं आप नोज के नीचे ऐसे, ठीक है सर। वॉइस ऑफ रीजन सेंसिबल ओपिनियन। वाइल्ड कार्ड मतलब अनएक्सपेक्टेड फैक्टर। योर कॉल मतलब योर डिसीजन, कहते नहीं नाउ इट्स योर कॉल, नाउ इट्स योर कॉल, क्या बोलते हैं, नाउ इट्स योर कॉल, अब आपका डिसीजन। 0 आवर मतलब क्रिटिकल टाइम है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। अब इस क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, आपसे मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।